संत रविदास जी की कथा वैसे तो आपको हो सकता पता हो, लेकिन फिर भी अब हमारी जो अगली जनरेशन है शायद उनको उनके बारे में नहीं पता होगा। संत रविदास जी जो थे काशी के रहने वाले थे और वो चमार थे। उस टाइम में वो जूतियाँ गांठा करते थे, तो वो बैठे हुए थे, दो राहगीर आए, कहते हमारी ये रविदास जी ये जूती ठीक कर दो। कहते अच्छा आप लोग को ये पहले इनकी कर दो फिर आपका नंबर आता है। पहले वाले की जूती ठीक करके वो भी आराम से बैठ गए, रविदास जी उनकी जूती ठीक करने लगे। बातें करते करते उन्होंने पूछा कि भाई आप लोग कहीं जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहते जी हम तो हरिद्वार गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। तो रविदास जी कहते अच्छा गंगा स्नान के लिए जा रहे हो, तो ये मेरा कसीरा गंगा माता को दे देना। उस टाइम जो चलते थे सिक्कों की जगह कसीरा बोलते थे उसको। तो कहते ठीक है, लेकिन देना गंगा मैया के हाथ में, आप ऐसे फेंक के मत आ जाना, गंगा मैया के हाथ में देना और गंगा मैया अपने हाथ से लेगी तभी देना। ठीक है, वो लेके दोनों राहगीर चले गए और चलते चलते वो हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार पहुँचे, उन्होंने अपना गंगा स्नान किया, दान पुण्य किया। तो एकदम से एक ने कहा भाई वो गुरु रविदास जी का कसीरा है वो गंगा मैया को देना है। कहते यार कैसे हो सकता है, गंगा मैया अपने हाथ से कैसे लेगी? कहते फिर भी अब देना तो है ही है। तो वो गए गंगा मैया के पास, कहते माता रानी ये गुरु रविदास जो चमार है और उसका कसीरा है, तो स्वीकार करो। इतने में एक हाथ बाहर आया गंगा मैया का, बहुत सुंदर कंगन, इतने सारे सब गहने पहने हुए। उन्होंने कसीरा ले लिया, लेके गंगा मैया अपने गंगा में चली गई। थोड़ी देर बाद वही हाथ फिर बाहर आया, उन्होंने कहा कि ये मेरा एक कंगन है, ये रविदास जी को दे देना। तो कहते ठीक है, उन्होंने भी प्रणाम किया, वापस चल पड़े। रास्ते में चलते चलते उन्होंने देखा कि ये कंगन तो बहुत खूबसूरत है, इतना अनमोल कंगन हमने तो ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं है। उनके मन में थोड़ा लालच आ गया कि ये बेच के तो हम बहुत अमीर बन सकते हैं। चलते गए, बेईमानी तो उनके मन में आ ही गई। फिर किसी व्यापारी के पास गए, उसके सुनार के पास। उन्होंने कहा जी ये कंगन है। वो कहता है ये कंगन तो बहुत कीमती है, इस कंगन के तो मैं कोई मोल ही नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा अच्छा रहने दे। उन्होंने कहा इतना अनमोल कंगन है तो क्यों ना राजा को दिया जाए, तो राजा हमें अच्छे दाम देगा। वो कंगन लेके राजा के पास गए। राजा ने भी देखा बहुत खूबसूरत है, तो राजा को बहुत पसंद आया। उन्होंने उनको धन धान्य दिया और कंगन ले लिया। तो राजा ने अपना कंगन जो है वो रानी को दिया। रानी की तो आंखें चुंधिया गई उसको देख के कि मैंने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं है। तो रानी ने पहना, कहती पर राजा जी एक बात है, मुझे इसके साथ तो दूसरा कंगन चाहिए, दूसरा ला के दो मुझे। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने उन व्यापारियों को फिर से बुलाया, कहते जी देखो मेरी जो रानी है उसको तो दूसरा कंगन चाहिए। बेचारे वो परेशान कि अब दूसरा कंगन कहाँ से लाए। तो उन्होंने कहा बस अंदर से फिर वो परेशान हो गए, तो सच्चाई उगल दी उन्होंने कि भाई ऐसे ऐसे ये कंगन तो उन्होंने रविदास जी के लिए दिया था, हमारे तो मन में लालच आ गया इसलिए हम ले आए। उनको सज़ा दी, कोड़े पड़े। फिर रानी के पास गए, तो फिर उन्होंने कहा चलो हम दोनों रविदास जी के पास ही चलते हैं। तो राजा और रानी रविदास जी के पास आए, प्रणाम किया, बैठे। तो उन्होंने फिर सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे उन्होंने धोखे से ये माता रानी ने कंगन दिया था, ये हमें दे गए थे, हैं आप कृपा करो, मेरी रानी को तो ये कंगन बहुत पसंद है, आप एक कसीरा और दो, हम दूसरा कंगन लेके आते हैं। रविदास जी अब वो इतने पहुँचे हुए थे, जय श्री राम, कहते जाने की ज़रूरत क्या है, कहते माता रानी को यही बुलाता हूँ। वो कठौती होती है जिसमें
चमार वो पानी रखते हैं, अच्छा। पानी रखते हैं ना, उसको चमड़ा गीला करके फिर हाँ, ठीक हाँ। करते हैं। तो उन्होंने उसको उठाया और प्रणाम किया, तो उसमें से गंगा मैया आ गई। तभी से वो मुहावरा बना है ना, कठौती में गंगा, अच्छा। उसका मन चंगा। हाँ। तो वहाँ से हाथ निकला, माता रानी ने बहुत सारे, वो तो कंगन थे, माता रानी कहती ये लो। पर तब तक राजा और रानी का मन बदल चुका था। उन्होंने कहा ये कंगन क्या करने, असली जो है वो तो भक्ति में है। और वो गुरु रविदास जी के चरणों में गिर गए। इसलिए बोलो जय गंगा मैया, जय।